नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूँ आप सभी का स्वागत। आशा उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो आज हमें नए चैप्टर की शुरुआत करनी है हिस्ट्री में ही, आपके एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसका नाम है महाजनपद। फटाफट से सभी लाइव आ जाइए और भाई हेडिंग डाल लीजिए। आज का प्यारा सा टॉपिक है, आज हम वाइड बैकग्राउंड के साथ करेंगे जिसका नाम है महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। देखो, आपने किताब पढ़ी होगी, मैंने आपको जब बुद्धिज्म बौद्ध धर्म पढ़ाया होगा तो उसमें किताब पढ़ी होगी सुत्त पिटक के बारे में। सुत्त पिटक में 16 महाजनपदों का नाम मिला है। तो सबसे पहले जो महाजनपद चैप्टर है, ये जब वैदिक काल जब समाप्त हुआ तो वैदिक काल के समय में अंत में जो आर्यंस थे वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सेटल डाउन हो गए, स्पेशली यूपी और बिहार में, और उन्हीं में से छोटे छोटे राज्य बने। और उन्हीं जब वो छोटे छोटे राज्यों का बड़ा विस्तार हुआ तो हमने उनको मतलब कहा है महाजनपद। कोई नहीं, पहले क्लास लो, फिर अंत में सभी के सवालों का जवाब दूंगा। चुपचाप से पहले बेटे क्लास पढ़े। अभिनव लिखते सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू बेटे। अब जरा पढ़ाई के ऊपर बेटे ध्यान दे मेरे बच्चे। तो सबसे तो पहले याद रखना है कितने महाजनपद मिले हैं, 16। और महाजनपद शब्द का मतलब होता है स्टेट राज्य। ठीक है, बहुत ही बेसिक बातें बता रहा हूं, ध्यान रखना। यह काल हमें आज से मिला है करीबन 2500 साल पहले, 2500 BC। ठीक है, सॉरी 2500 BC नहीं, 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स अगो। 2500 साल पहले मतलब 600 BC के आसपास, 600 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, हमें कितने महाजनपदों के नाम मिले हैं? 16। और ये 16 के 16 महाजनपद आपसे पूछा जाए कौन सी बुक, कौन सी पुस्तक, किताब में मिले हैं, तो सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक नामक बुक या फिर किताब में। हाँ जी, यही टाइमिंग रखेंगे बेटा। वो आप लोग मतलब बोल रहे थे ना उस टाइमिंग पे दिक्कत है, तो यही टाइमिंग रखेंगे। सुत्त पिटक किताब में। ठीक है, 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में लिख लेना 4 वर पावरफुल, 4 सबसे अधिक शक्तिशाली रहे हैं। तो आपसे यानी चारों के बारे में पूछा जाएगा कि उन 4 के बारे में बताइए जो सबसे अधिक पावरफुल या फिर शक्तिशाली रहे हैं। तो 16 महाजनपद बहुत शक्तिशाली रहे हैं। पहले का नाम आप लिख लीजिए, मगध। दूसरे का नाम कौशल। तीसरे का नाम अवंती। और चौथे का नाम वज्जी। वज्जी, अभी सबको समझा दूंगा आपको। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके विकास, कोशिश करूंगा और साफ लिखूं बेटा। मगध की कैपिटल रही पाटलिपुत्र। मतलब आज के समय का
पटना, पाटलिपुत्र पटना। कौशल की राजधानी रही श्रावस्ती, श्रावस्ती। अवंती की राजधानी रही उज्जैन और वज्जी की कैपिटल राजधानी रही वैशाली। उज्जैन तो सुनाई है। अब देखो, मगध आज के समय का बिहार प्लस थोड़ा बहुत क्षेत्र यूपी का, कौशल यूपी, अवंती एपी और वज्जी बिहार प्लस नेपाल। तो अगर हम लोग बात करें मगध बिहार प्लस यूपी, कौशल सिर्फ यूपी, अवंती एमपी, वज्जी नेपाल प्लस बिहार, इतना अगर लोकेशन आपके दिमाग में सेट है तो एक क्वेश्चन तो आपको ये शुरुआती जो मैंने ये चार्ट बनाया है, ये जो कॉलम आपके बनाए हैं, एक तरफ राज्य और एक तरफ इनकी राजधानियों को आप याद कर लेना। अब इन महा जनपदों में आप लिख दो मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल। मगध सबसे शक्तिशाली रहा। मगध वॉज मोस्ट पावरफुल, सबसे बलवान। तो चारों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली या सबसे ज्यादा पावरफुल कौन रहा? तो मगध रहा है। मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल या मोर पावरफुल। मगध साम्राज्य इस समय सबसे अधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक देखा गया। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो मगध को ही करेंगे। राइट डाउन द हेडिंग मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य हेडिंग डालो फटाफट, सावा छापो 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 छापो। और बताओ आप सभी कैसे हैं? सबके नाम नहीं, बाकी इन 16 में से 4 के ही नाम याद करने हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। कुछ नाम अभी बीच में एक दो आएंगे, मुझसे हम बीच बीच में याद करेंगे। लिखने का टाइम दे, बिल्कुल ये लो भाई, लिखने का टाइम ले लो, ऐसी क्या बात है। थोड़ा क्यों, पूरा समय लीजिए जी। आप अरे आप ही के लिए तो है हम। ओह, अब ठीक है। यस मोनिका, सेम टाइम। देखो प्रणाम भाई, प्रणाम। अब मगध एम्पायर में आप लिख लो हुए हैं 3 डायनेस्टीज, 3 वंश। तो मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य में कितने वंश हुए हैं, कितने साम्राज्य हुए हैं, मतलब कितनी डायनेस्टी हुई है? तो 3। पहला वंश आप इसमें लिख लो हड़यक डायनेस्टी, हड़यक वंश, हड़यक डायनेस्टी, हड़यक वंश 544 से
413, 544 to 413। टाइम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, अवरोही क्रम में, तो ये बीसी सब पूर्व में ही होगा। हाँ, अरे लास्ट में मैं 16 के 16 महाजनपदों के नाम बताऊंगा मैप के साथ, डू नॉट वरी। नॉलेज के लिए हो गया, बता देंगे, थोड़ी ना कि आते नहीं है बेटे, आते मुझे सब आता, चिंता मत करो। दूसरा वंश आप लिखें शिशुनाग वंश। शिशु नाग मतलब ये मैं रख देना सपोला नाग का बच्चा। शिशुनाग 413 से 344 है ना। और आखिरी लिखे 3 वंश हुए हैं तो नंदा डायनेस्टी, नंदवंश 344 से 323। तो हम ये बोल सकते हैं कि मगध एम्पायर का समय 544 से 323 बीसी या ईसा पूर्व रहा है। ठीक है, ओके बेटे। आशीष कुमार जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। इसमें सबसे पहले हम करेंगे हड़यक डायनेस्टी, हड़यक वंश। डालो हेडिंग हड़यक वंश, हड़यक, हड़ यक। और हड़यक वंश में पहला शासक लिखें बिंबिसार। बिंबिसार, पहला शासक बिंबिसार। ओके बेटा नरेश, थैंक यू। मौर्य वंश बेटे मगध क्षेत्र में है लेकिन मगध एम्पायर में नहीं आता। मौर्य एम्पायर है और मगध एम्पायर, तो मौर्य एम्पायरों का क्षेत्र मगध है लेकिन वो मगध एम्पायर नहीं है। मौर्य मगध एम्पायर में ये 3 ही मतलब शुरुआत में आते हैं। जो मकसद छोटी मोटी किताबों में जो मतलब पढ़ते हैं वो एकदम रॉन्ग है, मतलब गलत लिखा हुआ, लेकिन कुछ फेमस किताब है बार बार लिखी जा रही है, इसलिए यू शुड फॉलो द एनसीईआरटी बुक प्लीज। तो एनसीईआरटी के अनुसार मतलब चलोगे तो आपको यही मतलब सारा का सारा पैटर्न मिलेगा। ठीक है, समझ गए। देखो अब अगर हम बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार में पहला क्वेश्चन लिख लें, ही वॉज कंसिडर्ड एज रियल फाउंडर ऑफ मगध। इसे मगध का वास्तविक या असली संस्थापक कहा गया है। असली संस्थापक कहा गया है, साथ साथ लिखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए, सवाल थोड़ा बदल जाए, आपसे सिर्फ फाउंडर लिखा हो यानी के संस्थापक लिखा, हाँ बेटा आपका कोई भी आयोग हो, आपका एनसीईआरटी ही मानेगा, यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटा तक, आपका यूजीसी नेट का आयोग हो, आपका एसएससी का आयोग हो, यूपीएससी का आयोग हो, रेलवे का आयोग हो, सीबीएसई हो, कोई भी हो, और सिर्फ फाउंडर लिखा आ जाए, संस्थापक, तो आंसर आपका हो जाएगा जरासंध। तो
जरासंध ने मगध एम्पायर की शुरुआत कर दी, लेकिन असली जो राजा, जो पहला राजा जो मतलब माना गया है मगध साम्राज्य का, वो बिंबिसार माना गया है। कौन माना गया है? बिंबिसार माना गया है। ठीक है, बिंबिसार नाम तो सुना ही होगा बिंबिसार का। बिंबिसार। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार फाउंडेड द सिटी राजगृह। बिंबिसार के द्वारा राजगृह नामक शहर बसाया गया। कौन सा शहर इसने बसाया? राजगृह। राजगृह आज के समय में कहाँ है? तो बिहार में है। एंड ही ऑल्सो मेड राजगृह हिज कैपिटल, और इसने राजगृह को अपनी राजधानी भी बनाया। ही ऑल्सो मेड राजगृह हिज कैपिटल, इसने राजगृह को अपनी राजधानी भी बनाया। राजगृह को अपनी राजधानी भी बनाया। तो हड़यक वंश की पहली राजधानी राजगृह रही, या फिर मगध एम्पायर की शुरुआती राजधानी राजगृह रही। राजगृह शहर का आज के समय का नाम लिख लो, मॉडर्न नेम है आज के समय में, न्यू नेम या आधुनिक नाम है राजगीर। आज के समय में बिहार में इसे राजगृह नहीं बल्कि राजगीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? इसे राजगीर कहा जाता है। किस बात को लेकर बड़ा ऋषु? हाँ बेटा ऋषु, किस बात को लेकर बेटा कंफ्यूज हो? हाँ ठीक है। तो बिंबिसार पहला वास्तविक शासक है मगध साम्राज्य का, रियल फाउंडर है, राजगृह नामक शहर इसने बसाया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। लेकिन इन द कोर्ट ऑफ द बिंबिसार, बिंबिसार के दरबार में, तो इसके कोर्ट में एक विद्वान रहता था। इसके दरबार में एक विद्वान रहता था, उस विद्वान का नाम लिख लीजिए जीवक। क्या नाम था? जीवक। और जीवक कौन था? चिकित्सक था। यह था रॉयल डॉक्टर शाही वैद्य। जीवक शाही वैद्य था। जीवक को इसने किसके इलाज करने के लिए भेजा था? पूछा जाता है ट्रीटमेंट। जीवक किसी राजा का इलाज करने के लिए गया था। किसी राजा का ट्रीटमेंट करने के लिए गया था। किसी राजा का इलाज, किसी राजा का ट्रीटमेंट। ठीक है, देखो ट्रीटमेंट ये करने के लिए गया किंग ऑफ अवंती। अवंती के राजा, अभी तो बताया कि अवंती की राजधानी उज्जैन थी। याद करो, अवंती भी एक महाजनपदों में से एक महाजनपद था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अवंती भी महाजनपदों में से। मैं कुछ मूर्ख बच्चों को ये बताना चाहूंगा जो बार बार कमेंट लिख रहे हैं, या तो बेटे पढ़ा मत करो, और पढ़ते हो तो फिर मान लिया करो। जब इतने ही ज्ञानी पुरुष हो तो फिर खुद से बेटे पढ़ लो। फिर मतलब मेरी क्लास मतलब क्यों लेते हो? ये बताओ कि यहाँ ये लिखा है, वहां वो लिखा है, कि जब सारी किताबें पढ़कर आते हो फिर तो आपको एडमिशन की आवश्यकता है नहीं। नालायकों, मैं फिर से आपको मतलब रिपीट करना चाहूंगा, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। एक तो ये यूट्यूब ने, जो ये नए नए यूट्यूबर आ गए हैं, कुछ भी देख देख के बेटे पढ़ाते रहते हैं। इस टाइप के ये जो लोग आ गए मतलब यूट्यूबर टाइप के, ये इन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम की रेड़ मार के रख दी है। ठीक है, मतलब देखो, एक टीचर से यूट्यूबर होना अलग बात है, और यूट्यूबर से यूट्यूबर ही होना ये बात एक अलग है। इसलिए मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि उनसे पढ़ें जो ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, वो टीचर वाकई में टीचर होता है।
जरासंध फाउंडर था, बिंबिसार रियल फाउंडर था। अब ये शब्द आपको एनसीईआरटी में कहीं मिलेगा ही नहीं, किसी किताब में कहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। मगध एरिया रहा है, मगध एक क्षेत्र रहा है। पहले तो बताया बिहार प्लस यूपी, इन दोनों को मिलाकर मगध बोला गया। ठीक है, समझो। बच्चे हो बेटा, बच्चों की तरह रहा करो, पढ़ा करो, चुपचाप से पेपर देने जाया करो। और मगध एरिया में मगध एम्पायर का भी शासन रहा है, यानी कि मगध एम्पायर के नाम से भी रहा है, जिसमें ये हम 3 वंश पढ़ रहे हैं, 1 वंश, 2 वंश और 3 वंश। ये आपका हणयक, शिशुनाग और नंद। और मगध क्षेत्र में ही इन तीनों के बाद मौर्यन आए हैं, यानी कि मौर्य एम्पायर आया है, मौर्य साम्राज्य आया है। तो मौर्यों का भी शासन रहा है, इसलिए हम मौर्यों के साम्राज्य को भी मगध साम्राज्य कह देते हैं, लेकिन मगध साम्राज्य ये इन 3 का माना जाता है। और मौर्य साम्राज्य, तो इन दोनों का क्षेत्र सेम है, यानी कैपिटल सेम रहेगी, लेकिन इनके शासन आपके अलग रहेंगे। तो प्लीज भाई आपसे हाथ जोड़ के मतलब इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक। हाँ, आप, मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूं कि YouTube पर पढ़ाने वाले जो यूट्यूबर हैं, जो सारे दिन लाइक शेयर सब्सक्राइब चिल्लाते रहते हैं और अपनी व्यू इंक्रीज करने के लिए कुछ भी वीडियो ब्लॉग तक बनवा लिए, इनकी अपनी PR की टीम है, यही सारे काम मतलब करती रहती है, कुछ भी पढ़ा देते हैं यार, कुछ भी। मैं तो खुद देखता हूँ फिर, और मतलब ऐसा भी नहीं है, बच्चों ने फॉलो भी करते हैं। क्योंकि दिक्कत यह है कि मूर्खों की संख्या मतलब थोड़े, अगर हम बात करें कम पढ़े लिखे बच्चों जो कम अवेयर हैं उनकी संख्या अधिक है, अवेयर वाले बच्चों की संख्या अधिक है, और जो अवेयर है उनकी संख्या कम है। तो जो कम संख्या वाले हैं वो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, अधिक संख्या वालों को क्या चाहिए, फ्री फ्री चाहिए, तो फ्री के लिए वो कहीं भी मतलब चले जाते हैं। पढ़ते रहो, हमारा बेटा क्या है, ठीक है। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन बहस करना भी बंद कर दोगे, ठीक है। और उस दिन मतलब क्या है कि जो कुछ भी मतलब पढ़ा रहा हूं उसी के साथ साथ ही आप बेटे पढ़ोगे, चुपचाप से पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर। इसलिए चुपचाप से पढ़ो, जो पढ़ा रहा हूं, जो बता रहा हूं, 4 उसे बार याद करो, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, और फिर अगर एग्जाम आपका ना निकले तो मेरे से आके बात करना। सिर्फ मेरे नोट्स और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, समझे। तो भाई हमें मत सिखाओ यार, जिन यूट्यूबर से तुम पढ़ रहे हो मेरे स्टूडेंट के भी स्टूडेंट है वो। अब आप ये आइडिया लगा लो, जो भी है, ठीक है। मगध देश कौन सा, ये सवाल बढ़िया है। मगध देश है आपका यूपी और बिहार, नालायक बच्चों। तो जीवक किसका इलाज करने के लिए पहुंचा, अवंती के राजा का इलाज करने के लिए पहुंचा। अवंती के राजा का नाम क्या था, अवंती के राजा का नाम था प्रद्योत। क्या नाम था जी, प्रद्योत। अवंती की राजधानी पहले ही बता दी, उज्जैन। अब आपसे यह पूछा जाएगा, देखो सवाल में सवाल कैसे निकलते हैं। प्रद्योत को कौन सी डिसीज, कौन सा रोग या बीमारी हो गई थी, तो प्रद्योत को रोग हो गया था जॉन्डिस। बनना तो मैं अधिकारी है और हर तुम्हें बेटे सब कुछ लिख के दे दो थाली में, पर उसके बेटा मेहनत करो। आग में तब कर सोना कुंदन बनता है, मतलब पी लिया, पी लिया। जॉन्डिस नामक बीमारी हो गई थी। तो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार ने अपने किस रॉयल फिजिशियन को, किस शाही वैद्य को अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा, तो जीवक के लिए मतलब भेजा था। किसके लिए भेजा था, जीवक के लिए भेजा था, जीवक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन और बनता है, बिंबिसार was the contemporary of गौतम बुद्धा या बुद्ध, कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा। बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बता दो बिंबिसार किसका समकालीन था। तो समकालीन का मतलब होता है एक ही समय के दो मशहूर लोग। तो समकालीन था बुद्ध का। तो बिंबिसार किसका समकालीन था, बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा।
बुद्ध का समकालीन, यानी कि गौतम बुद्ध जी और बिंबिसार एक ही समय में रहे हैं। जब बिंबिसार राजा रहा तभी मतलब गौतम बुद्ध ने उसी समय में बौद्ध धर्म की स्थापना की है, प्रचार प्रसार किया है। मगध का दूसरा नाम आप बिहार के नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ इनमें से बिंबिसार किसका समकालीन था, तो गौतम बुद्ध जी का समकालीन था बिंबिसार। तो बिंबिसार भी कुछ कोशिश करेगा कुछ काम मतलब करने की। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार वॉज किल्ड बाय हिज सन। बिंबिसार की हत्या उसी के बेटे के द्वारा कर दी गई थी। किल्ड बाय हिज सन, यानी कि बिंबिसार की हत्या उसी के बेटे ने ही कर दी थी, उसी के पुत्र ने ही, उसके बेटे ने ही, उसके बेटे ने। बेटे का नाम लिख लो अजात शत्रु। इस राजा का नाम आपने बहुत सुना होगा अपने जीवन काल में। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, या फिर जिसे शत्रु भी न हरा पाए उसे मतलब कहा जाता है अजात शत्रु। नहीं नहीं नहीं, पहली बुद्ध संगति बिंबिसार के समय में कैसी हो जाएगी, वो तो टाइम अलग है। अभी आपको पता लगेगा पहली बुद्ध संगति किसके समय में हुई थी। पता नहीं कृष्णा वर्मा जी, ये तो बड़े डिबेट का विषय है कि पहले इंसान या भगवान या इंसान। ठीक है, चलो एक बार फिर से समझाता हूं जो बच्चे थोड़ा लेट हैं। देखो, 3 वंश हुए हैं मगध अंपायर में। मगध में हड़यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हड़यक वंश का पहला शासक रहा बिंबिसार, जिसे फाउंडर संस्थापक कहा गया। और बिंबिसार को ही, और मतलब बिंबिसार रियल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक है। और सिर्फ अगर मगध का सिर्फ फाउंडर पूछा जाए कि मगध का सिर्फ संस्थापक कौन है, रियल फाउंडर पूछा जाए तो बिंबिसार है। लेकिन अगर आपसे मतलब सिर्फ फाउंडर पूछा जाए तो जरासंध हो जाएगा। राजगृह नामक इसने शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। राजगृह आज का राजगीर है जो बिहार में। बिंबिसार के कोर्ट में जीवक नामक एक डॉक्टर शाही वैद्य रहता था, जो इलाज करने के लिए गया अवंती के राजा प्रद्योत के लिए, जिससे बीमारी हो गई थी पीलिया जॉन्डिस। अच्छा देखो रिवीजन का कितना फायदा होता है। और इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में पीलिया को कहा गया है पांडु रोग। लिख ले, पीलिया वॉज कॉल्ड एज पांडु रोग। पांडु रोग। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ प्राचीन काल में किस डिसीज, किस बीमारी को जॉन्डिस या पीलिया कहा गया है, तो आंसर आपका मतलब हो जाएगा पीलिया को क्या कहा गया है, तो पांडु रोग कहा गया है, क्योंकि ये पांडवों के पिता पांडु को हो गई थी, इसलिए ये हो गया पांडु रोग। बिल्कुल सही बात है बेटा हिमांशु। और बिंबिसार के समकालीन कंटेम्परेरी रहे गौतम बुद्ध, और बिंबिसार की हत्या उसी के बेटे अजात शत्रु के द्वारा कर दी गई। ये थोड़ा पेचीदा टॉपिक है, मतलब आप अब यहां से कंफ्यूज होना शुरू हो जाएं किसका बेटा कौन सा, किसका बेटा कौन सा नहीं है, कौन का काम कर रहा था, कौन क्या काम मतलब नहीं कर रहा था। ठीक, चलो अगली हेडिंग डालो, अजात शत्रु। अगला राजा है अजात शत्रु। नेक्स्ट रूलर है अजात शत्रु। देखो कार्यकाल तो आपसे नहीं पूछेगा क्या पर्टिकुलर, बस के हड़यक वंश का कार्यकाल पूछ सकता है, मगध का पूछ सकता है, बाकी तो किसी के कार्यकाल आपसे मतलब नहीं पूछेगा वो कि भाई इसका मेरे को कार्यकाल बता दो। कि जैसे कि आप मतलब कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर बिंबिसार का कार्यकाल बता दो, पर्टिकुलर राजाओं का मतलब इनका कार्यकाल नहीं आएगा। कार्यकाल वहां से आएंगे जैसे कि अशोक, ये सब जहां से मतलब शुरू होंगे वहां से आपसे मतलब कार्यकाल पूछे जाएंगे। फिर भी आप बिंबिसार का कार्यकाल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बिंबिसार रहा है 544 से 492 तक, 544 टू 492 बीसी। तो 444 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां से अजात शत्रु
अगली क्लास में इसको मतलब देखेंगे, पीपीटी पीडीएफ में आपकी पूरी अपलोड यानी कि करवा दूंगा। अच्छे से फॉलो करें, ठीक है, और अच्छे से बेटे पढ़ें, बार बार मतलब ये सब ना करें। जो कुछ पढ़ा रहा हूँ उसे 4 बार पढ़ना है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हर किसी की मतलब आपको, ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब पढ़ें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच। इन सब के प्रैक्टिस एमसीक्यू भी आपको मिल ही रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके मतलब हो ही रहे हैं। जैसे कि मान लो हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म के सवाल कर लिए, अब नेक्स्ट सवाल जो हम मतलब करेंगे वो सवाल करेंगे इसके महाक्षणपथ के। जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसी के प्रैक्टिस एमसीक्यू जिसमें कि आपके लास्ट ईयर के वो सवाल ले लेंगे जो बार बार रिपीट होकर के भी आते हैं और कुछ नए सवाल भी आते ही आते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बार बार पढ़ना है।